Assalamualaikum viewers. Welcome to YouTube channel Geographers of Pakistan. Today we study about physiography of Australia. आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बाकी डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑस्ट्रेलिया को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया। Australia is smallest continent of the world but the sixth largest country in the world. The population of Australia is concentrated along the eastern and southeastern coasts. ऑस्ट्रेलिया जो हमारे पास आ जाता है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में, लेकिन इसको छठे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री समझा जाता है। The geography of the country is extremely diverse, ranging from the snow-capped mountains of Australian Alps and Tasmania to large deserts, tropical and temperate forests. नेबर कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें आ जाता है इंडोनेशिया, ईस्ट टिमोर एंड पपुआ न्यू गिनी जो है वो नॉर्थ में आ जाता है, सोलोमन आइलैंड, वैनुअतु एंड द फ्रेंच डिपेंडेंसी ऑफ न्यू कैलिडोनिया टू द ईस्ट, ये हमारे पास ईस्ट में आ जाते हैं। और जो हमारे पास न्यूजीलैंड है वो इसके साउथ ईस्ट में आ जाता है। इट इज़ लोकेटेड ओशियानिया बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द साउथ पैसिफिक ओशन, ये हमारे पास ओशियानिया में आ जाता है और ओशियानिया जो है वो पैसिफिक ओशन जो है उसके साउथ में है और इंडियन ओशन जो के साउथ में है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये स्टूडेंट्स ज़रा गौर से चेक करेंगे इसको और इसमें से ख़ुद जो है वो सर्च करेंगे एंड जी अगर आपको क्लियर तस्वीर समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको ये थ्रू व्हाट्सएप नंबर आपको ये नोट्स जो हैं वो सेंड कर सकता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आज हमने ये पढ़ा है What is Oceania? Scattered islands of Pacific Ocean are known as Oceania. It is culturally divided into Australia, New Zealand, उसके बाद आ जाता है मेलेनेशिया एंड मैक्रोनेशिया एंड आगे जो आ गया है पोलिनेशिया। Australia is located between 10 degree 20 and 43 degrees south latitude and 112 degree 30 east and 153 and 30 degree east longitude इसका है। Australia is bounded by Timor Sea and Arafura Sea in the northwest, by Torres Strait in the northeast, by South Pacific Ocean in the east, by Antarctic Ocean in the south, and by Indian Ocean in the west. Australia can be divided into 4 physiographic divisions. सबसे पहले आ जाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसन एंड ईस्टर्न अपलैंड्स कोस्टल प्लेन्स। आज सिर्फ हम देखते हैं इसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया एंड डिफरेंट कलर्स में से डिवाइड किया है इसको। वेस्टर्न प्लेटेरियो, सेंट्रल लोलैंड्स, ईस्टर्न हाईलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स, डिफरेंट कलर्स से हमने शाइन किया हुआ इसको। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड occupies the western part of Australia, covers about 50% of the continent। जो 50% of the continent है वो ऑस्ट्रेलियन शील्ड जो है वो इसको कवर कर रही होती है। एक्सटेंड फ्रॉम इंडियन ओशन कोस्ट टू मैकडोनल्ड रेंज, जी एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम इंडियन ओशन कोस्ट से लेकर मैकडोनल्ड रेंज तक। द शील्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फिजिकल फीचर्स नोन एज लाइन मैनेज। These include uplands, intervening lowlands and deserts. अपलैंड्स इसमें क्या क्या आ जाते हैं? कैम्ब्रेली, प्लेटियो और हैनम लैंड। उसके बाद इंटरवेनिंग लोलैंड्स में आ जाता है इकूला बेसन, नो
नल बोर प्लेन, ब्रेकली, टेबी लैंड्स, स्लानिया लैंड, गैप्सन बेसन। उसके बाद आ जाते हैं डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट आ जाता है, गैप्सन डेजर्ट आ जाता है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट आ जाता है, तनामी डेजर्ट आ जाता है, और डिफरेंट डेजर्ट्स आ जाते हैं। आज हमने जहाँ तक कि पढ़ना था, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसन होगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी है।